नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहा हूँ। आप सभी जानते हैं दोस्तों कि जो सीटेट होता है उसमें क्वालिफाइंग मार्क्स जनरल वालों के लिए 90 होता है, यानी कि 60%, और जो रिजर्व कैटेगरी होते हैं SC ST OBC उनके लिए 55% होता है, यानी कि 82 मार्क्स। अभी हाल ही में जो बच्चे रिजर्व कैटेगरी से आते हैं, जिनके मतलब 82 मार्क्स जिनको लेने होते हैं, उनको ये कह करके कि आपके 82 मार्क्स हैं जो कि 55% नहीं होते। अगर हम देखें तो 150 मार्क्स का 55% 82.5 मार्क्स बनते हैं, और ऐसे में आप 82 मार्क्स लेकर के आए हैं, इसलिए आप 55% जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं वो आपने क्वालिफाई नहीं किया है, इसलिए आपका सीटेट इनवैलिड है। ऐसा मामला अभी हमें हाल ही में देखने को मिला है, और ना जाने क्यों इस प्रकार की चीज़ें होती हैं। या तो हो सकता है अधिकारियों को इस बात की जानकारी नहीं होती है, समझ नहीं होती, या फिर उनको नॉलेज नहीं होती किसी चीज़ों की, वो ऐसे ही कुछ भी अपने मन मुताबिक कार्रवाई करते हैं। तो ये जो पूरा मामला है, अभी आपको पता होगा BPSC जो TRE 3 की भर्ती हुई है, उसका रिजल्ट आने के बाद अभी इन दिनों TRE 3 में जो लोग सिलेक्टेड हुए हैं उनकी काउंसलिंग चल रही है। और काउंसलिंग में ये पाया गया, बहुत सारे मामले ऐसे सामने आए हैं। तो इसमें क्या है कि कई जिलों में तो देखिए, जो बच्चे 82 लेकर के आ रहे हैं वहाँ के रिजर्व कैटेगरी के अकॉर्डिंग, उनमें से बहुत जिलों में तो ऐसा है कि उनको कोई दिक्कत नहीं है, उनको उनका काउंसलिंग बिल्कुल ठीक से हो रहा है। लेकिन कुछ जिलों में इस प्रकार की घटनाएं आई हैं, और ऐसे बहुत बच्चे हैं जिन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया और मुझे बताया कि उनका जो काउंसलिंग हुआ है उसमें जो एक फॉर्म होता है काउंसलिंग का, जिसमें कि सारी चीज़ें वो चेक करते हैं, उसमें लिख दिया गया है कि भाई आपका जो सीटेट मार्क्स है वो डाउटफुल है। अब डाउटफुल लिखने का रीज़न उन्होंने यही दिया है कि आप रिजर्व कैटेगरी से आते हैं। आपको पता होगा कि बिहार में जो पिछड़ा वर्ग या अन्य पिछड़ा वर्ग है उनका सीटेट 55 मार्क्स पे क्लियर माना जाता है। तो 55 सॉरी परसेंट मार्क्स नहीं, 55% पे क्लियर माना जाता है। और अगर आप मार्क्स की बात करें तो ये 82.5 एग्जैक्ट बनता है। लेकिन सीटेट की अगर आप देखें गाइडलाइंस तो उसमें 55% लिखा है। लेकिन अभी हाल ही में बहुत सारे RTI लगाए गए हैं। ऐसा नहीं है कि ये मैटर पहली बार आया, इससे पहले भी ये मैटर सामने आया था। तो RTI के द्वारा सीटेट ने यही जवाब दिया कि 82.5 मार्क्स जो 55% होते हैं, उसका राउंड ऑफ अगर हम करते हैं, जो निकटतम अंक होता है वो 82 होता है। और इसीलिए जो सीटेट है वो 82 मार्क्स या 55% कह लीजिए, एक ही बात है, उस पर क्लियर माना जाता है। तो ये RTI के द्वारा खुद सीटेट ने ऑफिशियल आंसर दे रखा है। वहीं बात करें हम बिहार की, तो बिहार में जो BPSC एग्ज़ाम कराती है, तो आपको पता होगा वहाँ पे सीटेट भी वैलिड है, और वहाँ पे जो उनका बिहार टेट है वो भी वैलिड है। तो वहाँ की BTET को लेकर के भी सेम रिप्लाई दिया गया था वहाँ की बिहार सरकार के द्वारा। तो जो 55% मार्क्स कह लीजिए या 82.5 कह लीजिए, 82.5 राउंड ऑफ कर किया जाता है, उसको 82 बनाया जाता है। क्योंकि जब भी हम एग्ज़ाम देते हैं जो 150 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं, तो उसमें क्या होता है कि हम डेसिमल में आंसर नहीं दे सकते, ना ही अचीव कर सकते हैं। तो उसको राउंड ऑफ करने के लिए या तो 83 होगा या फिर 82 होगा। तो जो निकटतम वैल्यू है उसको 82 यानी कि कम वाली ली गई है, और ये बिल्कुल सही है। तो ऐसे बहुत सारे बच्चे जिनके साथ इस प्रकार की समस्याएं हैं उनको मैंने ये बात बताई है। लेकिन मैंने सोचा कि शायद ये मुद्दा छोटा नहीं है, काफ़ी व्यापक है, और ऐसे में आप सभी लोगों को इस बारे में पता होना चाहिए। तो ऐसे सभी बच्चे जिनका 82 पर ही जो रिजर्व कैटेगरी से आते हैं 82 पर ही सीटेट उनका क्लियर होता है, वो थोड़ा सा इस चीज़ को लेकर के सावधान हो जाएं। अगर आपके साथ भी इस प्रकार की चीज़ें होती हैं तो इसको लेकर के ऑफिशियली CBSE की तरफ से जवाब दिया गया है, और बिहार की सरकार के द्वारा भी इसका जवाब दिया गया है, जिसमें कि यही कहा गया है कि 82.5 मार्क्स जो है उसको राउंड ऑफ करके 82 किया जाता है। और ऐसे में 55% वाली बात जो होती है वो या तो 55% कह लीजिए या 82 मार्क्स कह लीजिए, एक ही बात है। उम्मीद है ये वीडियो देख करके आपको कुछ चीज़ें पता चली होंगी और वीडियो आपके काम की रही होगी। इस वीडियो में इतना ही रखता हूँ, मिलेंगे अगली वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।